सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं गोविंद मेहरा स्वागत करता हूं सभी बच्चों का अपने चैनल जीके बाई गोविंद सर पर। तो बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि एचएसएससी ने नोटिफिकेशन डाला है और पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है सिटी का, जिसको बेसब्री से इंतजार था। तो सभी बच्चे अपना फॉर्म को फिल कर दो बड़े अच्छे तरीके से, कोई भी गलती ना हो। तो एक बात और बता दूं कि जो बीएससी कास्ट है और ईडब्ल्यूएस है, तो इन्होंने क्या करना है कि 1 अप्रैल से बाद का जो इनका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो अपलोड करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो बाकी बचे हैं, बाकी कास्टें हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी डेट का अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि ओएससी, डीएससी, हरियाणा रेजिडेंस और क्या कहते हैं कास्ट का सर्टिफिकेट, कोई भी डेट का हो आप अपलोड कर सकते हो। तो जो बच्चे कहीं भी हैं, जहाँ भी बैठे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, या फिर जॉब कर रहे हो, साथ में स्टडी भी कर रहे हो। तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दें, तैयारी करें उसकी। और मैं कहता हूँ कि बड़ी लगन और मेहनत से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको बोर्ड अच्छी तरीके से दिख रहा है, कोई लाइटिंग वगैरह तो नहीं पड़ रही, और मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है ना? ठीक है, परफेक्ट है, ओके है, बता देना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट कंटेंट है। एक बार देख के क्लास को देखोगे ना, पता चलेगा कि कैसा कंटेंट है। मैं आपको वादा करता हूँ कि 25 में से 25 आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे हरियाणा जीके के, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए चलते हैं। गुरुग्राम जिला, गुरुग्राम जिला। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उद्योग हमारे हो चुके, मंदिर हो चुके, मेले हो चुके। तो नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षण संस्थानों की, कौन कौन से हमारे शिक्षण संस्थान हैं। तो चलिए, शिक्षण संस्थान। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसे रक्षा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा रक्षा या डिफेंस, डिफेंस भी बोल सकते हैं, डिफेंस विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। रक्षा डिफेंस विश्वविद्यालय, ये रहेगा हमारा बेनोला, गुरुग्राम, गुरुग्राम। जो इसकी स्थापना है, स्थापना लिखिए इसकी स्थापना 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और इसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे भारत के पूर्व पीएम, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा की एकमात्र
यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की एकमात्र विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय वह भारत का पहला, हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय और हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय है ये। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों गुरुग्राम विश्वविद्यालय की। गुरुग्राम जो विश्वविद्यालय है इसको 2017 के अंदर राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो लिखिए गुरुग्राम यूनिवर्सिटी इसको 2017 के अंदर राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2017 में रखा गया। इसको 2017 में राज्य विश्वविद्यालय रखा गया, दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एमईटी या फिर हम डिट्टो, इसका डिट्टो भी आ सकता है एमईटी विश्वविद्यालय। तो ये रहेगा हमारा गुरुग्राम के अंदर ही, गुरुग्राम। तो ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ में आया तो जल्दी जल्दी इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सकार्ट। क्या होता है ये? SCERT। तो लिखिए नेक्स्ट हमारा जो शिक्षण संस्थान है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी गुरुग्राम की सकार्ट। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग।
राज्य शिक्षण हिंदी में कहा जाता है राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान, राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये इसका हिंदी वर्जन रहेगा। इसकी ये कहाँ रहेगा हमारा, गुरुग्राम में ही रहेगा। ये भी गुरुग्राम कहाँ रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, स्थापना लिखी, स्थापना 1989 के अंदर, गुरुग्राम में 1989 के अंदर इस विश्वविद्यालय की यानी कि इस कल्ट की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हिप्पा की। ये हिप्पा होता क्या है, हिप्पा हरियाणा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, प्रशासन संस्थान, ये भी हमारा गुरुग्राम में रहेगा, गुरुग्राम। तो बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 1983 के अंदर। जो इसकी स्थापना हुई थी 1983, 1983। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो हिप्पा है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, ये रहेगा हमारा गुरुग्राम में स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। तो बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं HREC। ये क्या होता है, HREC, HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम, ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट संस्थान कौन सा है हमारा, देखिए नेक्स्ट HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग
कॉरपोरेशन। तो हिंदी में कहा जाता है इसे हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम। ये गुरुग्राम, गुरुग्राम जो इसकी स्थापना हुई थी, लिखिए स्थापना 1987 में। कब हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे IIPM। क्या होता है ये IIPM? IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल मैनेजमेंट। यानी कि भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान। ये इसमें हिंदी में रहेगा हमारा। तो इसकी बच्चों जो स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। स्थापना 1995 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो नोट करें इसको जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट संस्थान की हम बात करेंगे जो हमारा विश्वविद्यालय है NBRC। क्या होता है ये NBRC? राष्ट्रीय मत्स्य जो हमारा जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये रहेगा हमारा। कहाँ पे रहेगा? ये नैनवाड़ा में रहेगा। और नैनवाड़ा रहता है हमारा मानेसर के अंदर। तो लिखिए NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय। तो ये डीम्ड होता क्या है? तो डीम्ड का मतलब होता है कि जो संस्थान किसी के अंडर में कार्य नहीं करता, यानी कि खुद रिसर्च करता है, यानी कि स्वयं रिसर्च करता है, किसी के अंडर में ये कार्य नहीं करेगा। तो लिखिए हिंदी में कहेंगे इसको राष्ट्रीय
मस्तिष्क, मस्तिष्क। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मस्तिष्क। अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 1997 के अंदर। कब हुई थी? 1997 के अंदर। तो ये रहेगा हमारा नैनवाल गाँव में। नैनवाल, और नैनवाल ये पड़ता है कहाँ पे? मानेसर, मानेसर। और मानेसर पड़ेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा संस्थान रहता है NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर, NSG कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर। ये रहेगा हमारा गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर हमारा ये रहेगा। ये थे बच्चों हमारे शिक्षण संस्थान। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे जो गुरुग्राम के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसको नोट करने का काम कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मानेसर के अंदर ही, मानेसर के गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों की। कौन कौन से वो महान हस्ती हैं गुरुग्राम की। प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, एक महान हस्ती है हमारे गुरुग्राम से, मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पटौदी। ये पटौदी के अंदर है, ये पटौदी गांव के अंदर, पटौदी गुरुग्राम। गुरुग्राम। तो ये ना पूर्व हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रहे हैं हमारे हरियाणा से, यानी कि भारतीय टीम के ये कप्तान रहे हैं। जब भारत और इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच हुआ था ये उसका हिस्सा रह चुके हैं। तो लिखिए, नोट कीजिए। भारतीय क्रिकेट
तान रहे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब भारत वर्सेस इंग्लैंड हिस्सा रहे, यानी कि जब भारत और इंग्लैंड टीम का जो मैच हुआ था वो इसका हिस्सा रह चुके हैं। भारत वर्सेस इंग्लैंड टीम के मैच का हिस्सा रही। तो नेक्स्ट जो हस्ती रहेगी हमारी बॉलीवुड से, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, राजकुमार राव। राजकुमार राव बॉलीवुड अभिनेता हैं ये। बॉलीवुड नेता। तो इसकी जो प्रसिद्ध फिल्में हैं, इसकी जो प्रसिद्ध फिल्में, न्यूटन, आपने देखी भी होगी इसको, बहुत बढ़िया इसने किरदार निभाया है न्यूटन के अंदर। वैस स्त्री, इनकी ये दो फिल्में प्रसिद्ध रही। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया, ये प्रसिद्ध तैराक खिलाड़ी रहेंगी। प्रसिद्ध तैराक खिलाड़ी, गुरुग्राम से। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा शेखर गुरेरा। कौन है ये शेखर गुरेरा? ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट व जर्नलिस्ट व्यक्ति हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, कारगिल्स कार्टून। तो लिखिए शेखर गुरेरा, ये भी हमारे गुरुग्राम से आते हैं। प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट व कार्टूनिस्ट। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चों, प्रसिद्ध इसकी पुस्तक लिखी है, प्रसिद्ध पुस्तक
कारगिल कार्टून्स। कौन सी रहेगी? कारगिल कार्टून्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गीता जुत्सी। गीता जुत्सी कौन है ये गीता जुत्सी? ये एथलीट खिलाड़ी हैं। एथलीट खिलाड़ी। एथलीट गेम कौन से होते हैं जो हमेशा ट्रैक पे खेले जाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एथलीट गेम। तो ये दौड़ से संबंध रहेगी, दौड़ संबंधित रहेंगी दौड़ से। इन्होंने 2 रेस में हिस्सा लिया था। वो 2 रेस कौन कौन सी है? एक तो है, देखिए यहां पे लिख लो, तो 800 मीटर व 1500 मीटर की इन्होंने रेस लगाई और इसको यानी कि भीम अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि प्रथम भीम अवार्डी, प्रथम भीम अवार्डी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीतम रानी सिवाच। प्रीतम रानी सिवाच की। प्रीतम रानी सिवाच ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी व हॉकी कोच, हॉकी कोच भी ये रह चुकी हैं। इसको एक पुरस्कार दिया गया था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हॉकी कोच, हॉकी कोच। प्रीतम रानी जो सिवाच हैं ये हमारी पूर्व हॉकी खिलाड़ी रही हैं और हॉकी की कोच भी रही हैं। इनको पुरस्कार से नवाजा गया। वो कौन सा है? गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हॉकी कोच ये कहलाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अनूप कुमार की। जो अनूप कुमार कौन है ये कबड्डी के प्लेयर हैं। कौन है ये? कबड्डी के प्लेयर। नोट कर लिया ना आपने? कबड्डी के प्लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिखिए अनूप कुमार। अनूप कुमार ये प्रसिद्ध यानी कि पूर्व कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं हमारे। कबड्डी खिलाड़ी।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आशीष नेहरा। आशीष आशीष नेहरा। ये हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं। गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पायल राजपूत की। पायल राजपूत ये हमारी अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री ये रहेंगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रम कोचर। विक्रम कोचर ये भी हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं। बॉलीवुड अभिनेता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अयोध्या प्रसाद गोयलिया। कौन है अयोध्या प्रसाद गोयलिया? ये उर्दू के कवि रहेंगे। उर्दू कवि क्या रहेंगे? ये उर्दू के कवि रहेंगे अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गुरुग्राम से। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा सूरज कक्कड़। सूरज कक्कड़ ये भी बॉलीवुड अभिनेता हैं। अभिनेता ये थे हमारे गुरुग्राम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिसका हमने जिक्र किया। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे गुरुग्राम के जो पर्यटन स्थल हैं उनकी हम बात करेंगे। नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पर्यटन स्थलों की। तो हमारे गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शीश महल जो फरूखनगर के अंदर स्थापित है। तो शीश महल दो व्यक्तियों के द्वारा बसाया गया था, दिलेर खान और दूसरा फौजदार खान। कहा जाता है कि ये फौजदार खान का क्या रहा है? निवास स्थान रहा है। जो ये फरूखनगर है ना, इसको फरूखनगर इसकी जो आकृति है ना अष्टभुजाकार है, यानी कि 8 कोणों वाला शहर इसको बोला जाता है। तो ये जो शीश महल है इसकी जो शैली रहेगी, इसकी शैली रहेगी किसके आधार पे, यानी कि पैटर्न क्या रहेगा इसका? रहेगा लाल किले के आधार पर ये बनाया गया है। तो लिखिए शीश महल। तो सबसे पहले पर्यटन स्थल की बात करेंगे हम शीश महल।
कहाँ रहेगा हमारा, फरूखनगर के अंदर। फरूखनगर गुरुग्राम, गुरुग्राम। जो ये बसाया था दो व्यक्तियों के द्वारा, दो व्यक्तियों के द्वारा ये बसाया गया था। कौन कौन से हैं वो, दिलेर खान, दिलेर खान व फौजदार खान, फौजदार खान। तो ये फौजदार खान है, इसका ये क्या रहा है, निवास स्थान, निवास स्थान। जो ये शीश महल है ये फौजदार खान का निवास स्थान रहा है। निवास स्थान रहा। तो इसकी जो आकृति है, जो ये फरूखनगर है ना, फरूखनगर की जो सेफ है वो कैसी है, लिखिए। फरूखनगर की आकृति अष्टभुजाकार, अष्ट अष्ट ये भुजाकार है, यानी कि इसको बोला जाता है 8 कोणों वाला शहर। 8 कोणों वाला शहर इसको कहा जाता है। तो शीश महल की आकृति देखिए, इसकी शैली, इसकी शैली क्या रहेगी, शैली किस शैली या किस पैटर्न पर, पैटर्न पर ये आधारित है। लाल किले, लाल किले पर आधारित, लाल किले पर ये क्या रहेगा, आधारित रहेगा। कौन, हमारा ये शीश महल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेगम समरू का महल। बेगम समरू का महल ये रहेगा हमारा कहाँ, झारसा। ये झारसा के अंदर रहेगा, झारसा पड़ता है गुरुग्राम, गुरुग्राम। तो इसको नोट करने का काम करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएलएफ कंपनी। डीएलएफ जो गोल्फ कोर्स की, डीएलएफ गोल्फ कोर्स। तो डीएलएफ कंपनी भी गुरुग्राम के अंदर है, डीएलएफ कंपनी की, डीएलएफ के नाम से जो कंपनी है गुरुग्राम के अंदर। तो घाटा झील गुरुग्राम के अंदर रहेगी, घाटा झील। और बसरी झील जिसको वेटलैंड या आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी कि वेटलैंड जो नमी वाला क्षेत्र होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दमदमा झील,
जो 3000 एकड़ में फैली हुई है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कहलाएगी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो दमदमा झील है ना, ये इसकी जो शेप है, आकृति है, ये अमीबा के आकार की रहेगी इसकी। आपने सुना है कभी? यानी कि जो दमदमा झील है इसकी जो आकृति है अमीबा के आकार की है। 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सुना होगा और समझा भी होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।